सोशल साइंस क्लासेस, ठीक है, ओके। और सोशल साइंस में आज का जो चैप्टर है आपका रिवीजन करने के लिए है वो चैप्टर, और रिवीजन बहुत अच्छे से हो पाएगा। आज आपका लेसन बहुत ही इंटरेस्टिंग लेसन है, आप देख पा रहे हैं बोर्ड पे मैंने लिखा हुआ है सोशल साइंस का ज्योग्राफी का सेकंड लेसन। बुक का नाम है आवर इन्वायरमेंट, बुक का नाम है आवर इन्वायरमेंट, ओके। और जो है बुक के अंदर जो चैप्टर सेकंड है इनसाइड आवर अर्थ, इनसाइड आवर अर्थ सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तो आई थिंक बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको, बहुत बढ़िया ढंग से हम इस लेसन को करेंगे, ठीक है। अब देखिए मेरे पास एक ग्लोब है, आप देख पा रहे हैं ये ग्लोब है मेरे पास, अर्थ का मॉडल, ट्रू मॉडल आप देख पा रहे हैं। इस अर्थ के मॉडल में, ट्रू मॉडल में आप देखोगे कि बहुत सारे कॉन्टिनेंट है, 7 कॉन्टिनेंट है टोटल, और ठीक है 7 कॉन्टिनेंट है। स्क्रीन क्लियर नहीं आ रही बेटा, देखिए अब देखिए स्क्रीन क्लियर है, स्क्रीन क्लियर है। अब ये वाला अफ्रीका है, ये वाला पूरा का पूरा जो ऊपर जो है वो एशिया है, और एशिया में हमारा इंडिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एशिया में यहाँ पे इंडिया है हमारा, और आप ये रहा अफ्रीका, ठीक है। उसके बाद में आप देखोगे कि ये नीचे ऑस्ट्रेलिया है, नीचे की साइड में ऑस्ट्रेलिया है, और फिर उस साइड में जाएंगे तो ये अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, और ये साउथ अमेरिका है। ये सारे के सारे कॉन्टिनेंट और सारा वाटर बॉडी, ये जैसे नॉर्थ अटलांटिक हो गया, साउथ अटलांटिक हो गया, बड़े बड़े महासागर हैं, और ये हो रहा आपका जो साउथ पैसिफिक है पूरा का पूरा, आप देख पा रहे हैं पूरा का पूरा साउथ पैसिफिक, कितना बड़ा साउथ पैसिफिक है, और नॉर्थ पैसिफिक है। तो ये, और ये रहा इंडिया के नीचे वाला इंडियन ओशियन, पूरा का पूरा इंडियन ओशियन। इस पूरी अर्थ पे हम रह रहे हैं, इस अर्थ को ऊपर की लेयर पे जहां हम रह रहे हैं उसे अर्थ क्रस्ट कहा जाता है, ठीक है। जिस लेयर पे हम रह रहे हैं उसे लिथोस्फीयर भी कहते हैं और अर्थ क्रस्ट भी कहते हैं। इस अर्थ क्रस्ट पे हम रह रहे हैं, ओके। एक बात और बता दूं मैं आपको, अर्थ क्रस्ट बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है, बहुत ज्यादा थिक नहीं है। ये ओशियन सरफेस पे तो केवल 5 किलोमीटर है, ओशियन सरफेस कितनी है 5 किलोमीटर है, ओके। और ओशियन सरफेस पे सिर्फ 5 किलोमीटर डेप्थ में है। और फिर अगर जैसे मान लो कॉन्टिनेंट पे देखें, मान लो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट, ठीक है, अमेरिका कॉन्टिनेंट, नॉर्थ और साउथ अमेरिका, अगर इन पे देखें तो इसकी जो है डेप्थ थोड़ी ज्यादा हो जाती है, 35 किलोमीटर हो जाती है, 35। जब देखें ठीक है, तो देखिए अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह पर इसकी डेप्थ अलग अलग हो जाती है, ओके। तो इसी हिसाब से इस अर्थ का हम जो है पढ़ेंगे इस बारे में कि अर्थ सरफेस के अलावा भी अर्थ के अंदर क्या है, अर्थ इंटीरियर पढ़ेंगे हम, पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये आपकी ग्लोब, ये आपकी पृथ्वी, आप देख पा रहे हैं ये पृथ्वी है, ये ग्लोब है, इसका जो अर्थ का ट्रू मॉडल है, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर की कैसे जानकारी मिलती है। एक्चुअल में कोई अंदर तो जा नहीं सकता। एक इंस्ट्रूमेंट होता है सिस्मोग्राफी इंस्ट्रूमेंट, सिस्मोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट होता है, उस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू अर्थ के ऊपर से, जैसे यहाँ से मान लो मैं इंडिया की बात करता हूँ, इंडिया, जैसे हम इंडिया से यहाँ से अर्थ के अंदर रेज डालेंगे, वो रेज 3 टाइप की होती है, ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और जो है वाई वेव्स होती हैं। उस वेव्स को हम अंदर डालते हैं। अब वो वेव्स होती है ना, वो अंदर जब जाती है तो उनका बिहेवियर चेक करते हैं। बिहेवियर जैसे कि मान लो मैं ये कहूँ कि बिहेवियर जैसे कि वो वाटर अंदर अगर पिघला हुआ है सब कुछ, तो वो कैसे बिहेव करती है, कैसे जलती है, और अगर वो सॉलिड पार्ट है अंदर तो वो कैसे बिहेव करती है। उस रेज को जो हम अंदर डालते हैं अर्थ के अंदर सिस्मोग्राफी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू, सिस्मोग्राफ इंस्ट्रूमेंट के थ्रू जब हम उसको अंदर डालते हैं तब हमें पता चलता है कि अर्थ के अंदर क्या है। अर्थ के अंदर कोई जा नहीं सकता, टेम्परेचर बहुत हाई है, बहुत हाई टेम्परेचर, तो उसके अंदर कोई जा नहीं सकता, इसीलिए केवल और केवल अंदाजा लगाया जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि अर्थ के इंटीरियर पार्ट तक जाने के लिए 6371 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा। देखो कितना ज्यादा है, 6371, 6371 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा, तब जाके उसका रेडियस क्लियर होगा। और अगर आर पार निकलना पड़े तो डबल 12-13 हजार हो गए, वो तो 12 and 13,000 हो गए, तो बहुत ज्यादा बड़ी है अंदर से ये। और जितना अंदर जाओगे टेम्परेचर बढ़ेगा, ठीक है, जितना जितना जाओगे, ये 7 रुपीज भी है इसमें, ठीक है, जाओगे अंदर उतना ही टेम्परेचर बढ़ेगा। एक टाइम ऐसा होता है अंदर बिल्कुल वो उन रेज से हमें पता लगता है, जो रेज हमने अंदर डाली ना उसी से पता लगा कि अंदर का टेम्परेचर 3000 डिग्री से भी ज्यादा है,
3000 डिग्री से भी ज्यादा टेम्परेचर है अर्थ के अंदर, ठीक है, अर्थ के अंदर वाले पार्ट में। इतने टेम्परेचर में कोई भी चीज सॉलिड नहीं रह सकती, हर चीज पिघली हुई है। टेम्परेचर बहुत बुरी तरह से हाई है वहां पे, ठीक है, और हर चीज पिघली हुई है, मोल्टन है, पिघली हुई अवस्था में है। तो क्या हम शुरू करें अर्थ के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा करना, अंदर के बारे में। ऊपर वाली तो क्या हो गई, अर्थ क्रस्ट, ये सारा का सारा ऊपर वाला पार्ट क्या, अर्थ क्रस्ट। कहीं पे तो 5 किलोमीटर है और कहीं पे 35 किलोमीटर। 5 किलोमीटर कहाँ है, ओशियन पे। ओशियन पे कितनी, 5 किलोमीटर। और अर्थ के अंदर कितनी, ये जो कॉन्टिनेंट पर कितनी, 35। 5 किलोमीटर, 35 किलोमीटर। ओके ओके। तो अब इसके अंदर की जानकारी हम ले लेते हैं कि अंदर क्या है, कितना डाटा है, कितना कुछ है। क्रस्ट के बाद कौन सी लेयर है, उसके बाद कौन सी लेयर है, ऐसे कौन कौन सी लेयर कौन कौन सी है, वो हम पता लगा लेते हैं इसके अंदर की बातें। ओके क्लियर, चलो इसको रख देते हैं और यहाँ समझ। बोर्ड पे मैंने कुछ डाटा लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं बोर्ड पे मैंने कुछ डाटा लिखे हुए हैं। अब आप देख पाएंगे बोर्ड के ऊपर डाटा लिखे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए ये बोर्ड पे डाटा लिखे हुए, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, ठीक है, कि अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है, अर्थ का स्ट्रक्चर कैसा है। तो आप देख पा रहे हैं अर्थ का स्ट्रक्चर है, इसका स्ट्रक्चर ऑनियन लाइक है। ऑनियन लाइक है मतलब कि प्याज के जैसा, जैसे प्याज नहीं होती है, प्याज के जैसा है। कैसे है, प्याज के जैसा है बिल्कुल। ऑनियन होती है, उसको काटते हैं, फिर काटते हैं तो बारी बारी क्या होता है, काटते हैं तो क्या होता है, बारी बारी आप देखोगे काटते हैं जब क्या होता है, उसकी अलग अलग लेयर आती है, अलग अलग लेयर उसमें आने लग जाती है। तो उसी तरह से उसकी ऑनियन लाइक क्या है, स्ट्रक्चर है। कॉन्सेंट्रेटिक लेयर से उसके अंदर, मतलब कि अंदर प्याज में जैसे 1 बाय 1 लेयर निकलती है ना, उसी तरह अर्थ के अंदर कॉन्सेंट्रिक लेयर है। क्या है, कॉन्सेंट्रिक लेयर है। ओके, फिर उसके बाद देखो अपर मोस्ट लेयर को मैंने अभी क्या बताया, क्रस्ट कहते हैं। सबसे ऊपर वाली लेयर क्रस्ट, कितना किलोमीटर, ओशियन पे 5 किलोमीटर, कॉन्टिनेंट पे कितना, 35 किलोमीटर। बहुत सिंपल है, 5 किलोमीटर 35 किलोमीटर। ओके, अब देखिए क्रस्ट, क्रस्ट को सबसे ऊपर वाली लेयर, थिनेस्ट ऑफ द ऑल लेयर, सबसे ज्यादा पतली लेयर क्रस्ट ही है। 35 किलोमीटर कॉन्टिनेंटल मासेस पर है और 5 किलोमीटर कहाँ है, किस पे है, 5 किलोमीटर जो है 5 किलोमीटर ओशियन सरफेस पे है। तो कॉन्टिनेंट पे कितना, 35 किलोमीटर और 5 ओशियन सरफेस पे है। अब कॉन्टिनेंट के नीचे क्या मिलता है, गुड मॉर्निंग नवीन, गुड मॉर्निंग। कॉन्टिनेंटल मासेस जो है, कॉन्टिनेंट मासेस क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम है। जो मतलब मान लो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, जितने भी कॉन्टिनेंट है, उन कॉन्टिनेंट के नीचे क्या पड़ा हुआ है, ज्यादातर 2 टाइप की मेटल्स हैं, या तो सिलिका है या फिर एल्यूमिनियम है, या तो सिलिका है या फिर एल्यूमिनियम है। इसलिए कॉन्टिनेंट के ऊपर जितनी भी चट्टानें नीचे पड़ी हुई है, सिलिका और एल्यूमिनियम के होने के कारण उसको सियाल कहते हैं। कॉन्टिनेंट की जितनी भी लेयर जो एल्युमिनियम और सिलिका से बनी है, कॉन्टिनेंट की सिलिका और एल्युमिनियम से बनी है, उसको सियाल कहते हैं। Si मतलब सिलिका, Al मतलब एल्युमिनियम, उसको सियाल कहते हैं, उसको सियाल कहते हैं। ओके, तो आगे देखिए, दूसरा देखिए ओशियन क्रस्ट। ये ओशियन क्रस्ट क्या है, ओशियन क्रस्ट के ऊपर सिलिका और मैग्नीशियम 2 टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है, सिलिका और मैग्नीशियम। देखो ओशियन के नीचे क्या है, सिलिका और मैग्नीशियम, और कॉन्टिनेंट में क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम। देखो 2 चीज दोनों में कॉमन है, ओशियन पे भी सिलिका है, ओशियन के नीचे भी, और कॉन्टिनेंट के नीचे भी सिलिका है। चेंज क्या है बस थोड़ा सा, कॉन्टिनेंट पे तो एल्युमिनियम जाता है और ओशियन पे मैग्नीशियम जाता है। तो मैग्नीशियम ज्यादा होने की वजह से ओशियन क्रस्ट पे मैग्नीशियम ज्यादा होने की वजह से उसको साइमा बोलते हैं, SIMA। तो 2 हो गई ना, सिलिका एल्युमिनियम मतलब सियाल, और Si सिलिका और मैग्नीशियम मतलब साइमा। SIMA सिलिका मैग्नीशियम, SiAl सिलिका एल्युमिनियम। बिल्कुल सिंपल है। ये चारों चीजें मतलब सिलिका और एल्युमिनियम और मैग्नीशियम, तीनों टाइप की जो मिनरल्स हैं वो कहाँ मिलेंगे, क्रस्ट पे। वो सब कहाँ मिलेंगे, क्रस्ट पे, या तो मिलेंगे ओशियन सरफेस के नीचे या फिर मिलेंगे कॉन्टिनेंट के नीचे। ठीक है, कॉन्टिनेंट कितना 35 किलोमीटर और ओशियन सरफेस की डेप्थ कितनी 5 किलोमीटर। बिल्कुल सिंपल है। ओके, अब देखिए दूसरी वाली लेयर जो इसके अंदर है। अभी डायग्राम मैं दिखाऊंगा आपको, अभी इस डायग्राम में हमने सारा बना रखा है, आप देख सकते हो ऊपर वाली कौन सी क्रस्ट है। देखो आप ये डायग्राम देख सकते हो, इस डायग्राम में बिल्कुल आपको क्लियर दिखाई देगा। डायग्राम में ये देखिए सबसे ऊपर वाली तो क्या हो गई, ये सबसे ऊपर वाली तो क्रस्ट
क्रस्ट हो गई, ठीक है। और ये सारे मान लो जी, ये देखिए एशिया है, ये वाटर बॉडी इंडियन ओशन हो गया, ये मान लो हम इंडिया के आसपास का एरिया देख रहे हैं। अगर अर्थ को अंदर से यूं खींच के देखा जाए तो आप देख सकते, गुड मॉर्निंग तन्मय, गुड मॉर्निंग, ठीक है। तो अगर अंदर से देखा जाए तो क्या है, उसमें ऊपर वाली क्रस्ट होगी, अंदर वाली मेंटल लेयर होगी, और फिर सबसे अंदर वाली कोर, क्रस्ट मेंटल कोर, क्रस्ट मेंटल कोर, ठीक है। ओके, तो देखिए व्हाट इज द लेंथ ऑफ अर्थ, लेंथ मतलब 6371, 6371 उसकी अंदर से डेप्थ है, मतलब कि रेडियस है, ठीक है। लेंथ तो डबल हो जाएगी ना, फिर वो लेंथ डबल हो जाएगी। तो अगर रेडियस देखिए तो कितनी, 6371। ओके, तो देखिए ये हो गया पूरा। तो ये आपकी अर्थ के बारे में स्ट्रक्चर हो गया, ऊपर वाली क्रस्ट, उससे अंदर वाली मेंटल लेयर, और उससे अंदर वाली कोर लेयर, कोर लेयर हो गया, ठीक है। मेंटल के भी दो पार्ट है, कौन सी, आउटर मेंटल, इनर मेंटल, आउटर मेंटल, इनर मेंटल। क्रस्ट के नीचे मिलेगी आउटर मेंटल, और थोड़ा अंदर जाओगे तो इनर मेंटल हो जाएगी। क्रस्ट के जस्ट नीचे आउटर मेंटल, उससे थोड़ा अंदर जाओगे तो इनर मेंटल, फिर कोर शुरुआत हो जाएगी, फिर मेंटल के जस्ट नीचे वाली आउटर कोर, और सबसे अंदर वाली इनर कोर, ठीक है। दोबारा बता रहा हूं बेटा, ये वाला आई एक्सप्लेन अगेन, ठीक है। तो सबसे ऊपर वाली कौन सी होगी, मेंटल लेयर, ठीक है। मेंटल के दो पार्ट है, आउटर मेंटल, इनर मेंटल। फिर उस सबसे अंदर वाली कौन सी होगी, कोर, कोर के दो पार्ट है, आउटर कोर, इनर कोर, ठीक है। बिल्कुल क्लियर है डायग्राम, बहुत सही देखिए समझा रखा है पूरे। ये उसकी रेडियस हो गई 6371, और ऊपर वाला क्या हो गया, लिथोस्फीयर हो गया। अर्थ क्रस्ट और लिथोस्फीयर का मतलब एक ही होता है, अर्थ क्रस्ट और लिथोस्फीयर का मतलब एक ही होता है। ऊपर वाला सॉलिड पार्ट ही लिथोस्फीयर होता है, और उसी को अर्थ क्रस्ट भी कह लेते हैं। और फिर ये सारा अंदर का क्लियर हो गया। अब देखते हैं दूसरी वाली लेयर। पहली वाली तो हमने समझ ली, कौन सी, क्रस्ट, क्रस्ट हमने समझ ली। देखो दोबारा मैं दिखा रहा हूं आपको बोर्ड का वही पार्ट, बोर्ड का वही पार्ट दिखा रहा हूं। ये देखिए, आप देख पा रहे हैं बोर्ड का वही पार्ट है ये देखिए, आप यहाँ देखिए बिल्कुल। तो देखिए बोर्ड का वही पार्ट है ये, इसमें क्रस्ट को है थिनेस्ट लेयर कहा गया है, और 35 किलोमीटर हो गई, 5 किलोमीटर होगी। कॉन्टिनेंट मासेस पर सिलिका एल्युमिनियम सियाल, ओशन सरफेस पे सिलिका मैग्नीशियम साइमा, ये मिलती है। ओके, देखिए मेंटल लेयर में आउटर मेंटल, इनर मेंटल हो गए, दो पार्ट्स हो गए। अब देखिए उसके जस्ट, ये मेंटल कहां मिलती है, क्रस्ट के जस्ट नीचे। अभी तो मैंने डायग्राम में दिखाया था कि क्रस्ट के जस्ट नीचे वाली मेंटल लेयर होती है, उसको हम आउटर और इनर मेंटल कह सकते हैं। ओके, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, ठीक है, आउटर मेंटल और इनर मेंटल, ठीक है। तो उसको कहते हैं, ये क्रस्ट के जस्ट नीचे होती है, ये इसका डेंस मैटर होता है, मतलब ये ज्यादा गहरी होती है, डेंस होती है, ठीक है। और कितना, 3.2 एवरेज डेंसिटी, 3.2 एवरेज डेंसिटी, ठीक है, होती है। कितनी होती है मेंटल की एवरेज डेंसिटी, 3.2 एवरेज डेंसिटी होती है। ओके, अब देखिए उसके बाद इसके अंदर जो मेंटल लेयर होती है, उसके अंदर क्या होता है, मैग्मा, पिघली हुई चट्टानें, मोल्टन मैग्मा, मतलब मोल्टन रॉक्स, मोल्टन मैग्मा, मैग्मा लिखा हुआ देखो, MAGMA, मैग्मा का मतलब पिघली हुई चट्टानें, अंदर पड़ी हुई हैं, उसको हम मोल्टन मैग्मा कहते हैं, ठीक है। ये इसकी थिकनेस कितनी होती है, क्रस्ट से लेकर और नीचे कोर तक, क्रस्ट से लेकर और कोर तक, बस कितनी होगी मेंटल लेयर, 2900 किलोमीटर, 2900 किलोमीटर, ठीक है। और ये किसके बीच में मिलेगी, क्रस्ट और कोर के बीच में, क्रस्ट और कोर के बीच में। देखो ऊपर वाली तो कोर हो गई, अंदर वाली क्या हो गई, क्रस्ट हो गई। मान लो अंदर वाली क्रस्ट हो गई, ऊपर वाली सॉरी अंदर वाली कोर हो गई, अंदर वाली कोर और ऊपर वाली क्रस्ट, इन दोनों के बीच में क्या है, मेंटल। कितनी डेप्थ में है, 2900। बीच में क्रस्ट और कोर के बीच में जो है वो मेंटल लेयर है, कितनी है, 2900 किलोमीटर। ओके, तो देखिए यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर जो मिनरल मिलते हैं ज्यादातर वो मिनरल होते हैं ऑलिव ग्रीन, मतलब कि वहां पर मैग्नीशियम ज्यादा मिलता है, मेंटल लेयर में मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मिलता है, मैग्नीशियम बहुत ज्यादा मिलता है, ठीक है। और क्या मिलता है, आयरन मिलता है और सिलिकेट मिलता है, और आयरन एंड सिलिकेट मिलता है, इसलिए वो ऑलिव ग्रीन कलर का होता है। कैसा होता है, ऑलिव ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है, इसलिए उसको ऑलिविन कहते हैं। अगर मैग्नीशियम और आयरन सिलिकेट ग्रीन कलर का हमें अंदर पिघला हुआ मिले और ऑलिव ग्रीन कलर का मिले तो उसको ऑलिविन कहेंगे। क्या कहेंगे, ऑलिविन। तो ऑलिविन मिलता है,
किसमें मिलता है? मेंटल लेयर में। ओके, अब देखिए आगे। अब तीसरी वाली जो लेयर है वो कोर लेयर हो गई। कौन सी हो गई? कोर लेयर हो गई। कोर जो है इसको इनर मोस्ट लेयर भी हम कहते हैं। इसके भी दो पार्ट है, इनर कोर, आउटर कोर। इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है, इनर कोर और आउटर कोर, ठीक है, ये है इसका पार्ट। ओके, अब देखिए जो इसका रेडियस कितना 3500 किलोमीटर, कितना है 3500 किलोमीटर, 3500 किलोमीटर। पहले वाली कितनी थी 2900 किलोमीटर। अब ये अगली वाली कितनी है 3500 किलोमीटर। टोटल कितने हो जाने हैं 6371 किलोमीटर हो जाने चाहिए। जो बाकी बच गया वो किसका? क्रस्ट का पार्ट। देखो दोबारा देखो, मेंटल की डेप्थ कितनी 2900, कोर की डेप्थ कितनी 3500। अगर दोनों को अगर प्लस करते हैं और फिर 6371 में से माइनस करते हैं तो जो बचा हुआ हो गया वो किसका हो गया? क्रस्ट। बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। तो इसका रेडियस कितना हो गया 3500 किलोमीटर। ओके, और उसके बाद देखो इसमें क्या क्या मिलता है? इसमें निकल मिलता है, निकल मेटल, निकल। और उसके बाद इसमें फेरस मिलता है, फेरस मतलब लोहा मिलता है, ठीक है। निकल और फेरस मिलता है, निकल और फेरस मिलता है, ठीक है। तो अब देखिए निकल और फेरस, ठीक है, मिलता है उसमें। ये कोर लेयर जो है वो सबसे अंदर वाली लेयर है, इनर मोस्ट लेयर। उसके दो पार्ट हैं, एक तो हो गया आउटर कोर, एक इनर कोर। इसमें मिलता क्या है? निकल जो मेटल होती है और फेरस मतलब आयरन होता है। इसलिए निकल और फेरस मिलने की वजह से इसको नीफे कहते हैं। क्या कहते हैं? नीफे। पहले वाले को क्या कहा? सियालसाइमा। दूसरे वाले को क्या कहा? मेंटल लेयर। पहली वाली का नाम क्रस्ट भी था और दूसरे वाले का मेंटल लेयर भी था, ठीक है। और तीसरे वाले का क्या हो गया? कोर को नीफे भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो निकल और आयरन मिलता है ना, निकल और फेरस जो मिलता है, उस वजह से इसका नाम क्या पड़ गया? नीफे। Ni मतलब निकल और Fe मतलब फेरस, फेरस मतलब आयरन, इसलिए इसका नाम क्या पड़ जाता है? नीफे, ठीक है। ओके, यहाँ इस कोर वाले हिस्से में, सबसे अंदर वाले हिस्से में बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, बहुत ज्यादा टेम्परेचर। कितना? एवरेज 3000, एवरेज कितना 3000 डिग्री टेम्परेचर वहां पर होता है। मतलब इतना हाई टेम्परेचर होता है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा हीट होती है, सब कुछ पिघला हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए ये क्लियर हो गया, हमारा टेम्परेचर बहुत हाई होता है सेंट्रल कोर में। और अब देखिए 3 टाइप की रॉक्स कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की। जब ये मैग्मा बाहर आता है, अंदर से जब भी वोल्केनो फूटता है, अर्थक्वेक आता है, अंदर से पिघला हुआ सिलिका, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम और फेरस और निकल। मैं दोबारा बता दूं, अंदर जो पड़ा हुआ है कोर और मेंटल में, अंदर जो पड़ा हुआ है पिघला हुआ मटेरियल मैग्मा, जब वो बाहर आता है क्या क्या बाहर आएगा? एल्युमिनियम बाहर आएगा, और क्या आएगा? निकल बाहर आएगा, फेरस बाहर आएगा, सिलिका बाहर आएगी और मैग्नीशियम बाहर आएगा। ये सब मटेरियल जब बाहर आता है अर्थ क्रस्ट को तोड़ता हुआ, भयंकर तरीके से उसे तोड़ता जब बाहर आएगा तो धरती कांप जाएगी और क्या होगा? अर्थक्वेक। और फिर अर्थक्वेक होगा और वहीं सारा मटेरियल चारों तरफ फैल जाएगा, पूरी तरह चारों तरफ फैल जाएगा, ठीक है। और फिर चट्टानें बनने लगेंगी यहाँ पर, और वो ठंडा हो जाएगा, लंबी लंबी लेयर बनेगी या फिर ऊंचे ऊंचे बनेंगे। तो अगर लंबी लंबी लेयर बनी तो भी चट्टानें बन रही हैं, ऊंचे ऊंचे पार्ट बने तो भी चट्टानें बन रही हैं। इस प्रकार से बनी हुई चट्टानों को प्राइमरी चट्टानें कहते हैं, जो पहली बार अर्थ पर बनी थी। पहली बार जब वोल्केनो आए, ज्वालामुखी आए और अर्थक्वेक हुआ, तब जी चट्टानें बनी। तो वो पहली बार बनी चट्टानें इग्नियस चट्टानें होती थी, इग्नियस चट्टानें होती थी, जिनको हिंदी में आग से बनी हुई चट्टानें या इग्नियस चट्टानें कहते हैं, आग्नेय चट्टानें कहते हैं, ठीक है, इग्नियस चट्टानें कहते हैं। ओके, इन्हीं को हम प्राइमरी रॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। और यही आपकी चट्टानें थी जो आज आपके पूरे अर्थ में नजर आती हैं, ठीक है। तो पहली टाइप की कौन सी चट्टान हो गई? इग्नियस। और दूसरी टाइप की चट्टान होगी वो सेडिमेंट्री होती है। अब सेडिमेंट्री कैसे बनती है? जब ये इग्नियस चट्टानें ऊपर जो इकट्ठे हो गई, ठंडी हो गई है, ऊपर मैग्मा जब आया तो लावा बन गया। एक बात बेटा ध्यान रखना, अंदर जब भी मटेरियल होगा, मोल्टन, जो भी मोल्टन चीजें होंगी उसको मैग्मा कहेंगे। और जब वो बाहर आकर ठंडा हो जाएगा, जब वो बाहर आकर ठंडा हो जाएगा तब उसको क्या कहेंगे? तब उसको लावा कहेंगे। अंदर कौन सा? अंदर क्या होगा? मैग्मा, और बाहर आएगा तब उसको क्या कहेंगे? लावा। तो लावा जब ठंडा होता है तब बनती है इग्नियस चट्टानें, और जब ये इग्नियस चट्टानें टूटती हैं
बारिश से, ठीक है, बारिश से या फिर गर्म होकर फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, ठंड में, गर्मी में, बारिश में फैलती हैं, सिकुड़ती हैं, तब क्या होता है बेटा, कोई सजाएगी, थोड़ी नेटवर्क प्रॉब्लम है, सिकुड़ती हैं तो क्या होगा, धीरे 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 क्या होगी, चट्टानें टूटने लग जाएंगी, और जब टूटने लग जाएंगी तब बनेगी सेडिमेंट्री, इग्नियस से बनेगी सेडिमेंट्री, ठीक है। और फिर कहीं पर हवा, विंड, फिर कहीं पे विंड के अलावा क्या होगा, वाटर, जब उसको अपने साथ बहाकर किसी खड्डे में जमा कर देगा और फिर वहां पर वो धीरे धीरे भरने लग जाएगा, तब बनेंगी सेडिमेंट्री रॉक्स। तब क्या बनेंगी, सेडिमेंट्री। पहली वाली चट्टान कौन सी बनी, धरती पर, अर्थ पर, इग्नियस, फिर टूट फूट कर जो बनी वो सेडिमेंट्री, ठीक है, सेडिमेंट मतलब टूट फूट टुकड़े से जो जमा होकर बनी वो सेडिमेंट्री हो गई। और फिर तीसरी बार जो चट्टानें बनेंगी वो ऊपर के प्रेशर और अंदर की गर्मी से बनेंगी। कैसे बनेंगी, कई बार क्या होता है, कई बार एक अंदर का मोल्टन मैग्मा होता है ना, वो बाहर नहीं आ पाता, ठीक है, तो अंदर ही चट्टानें बनने लग जाती है, उसको इंक्लूसिव रॉक्स कहते हैं। और कई बार वो बाहर आ जाता है, तो बाहर जो चट्टानें बना देगा उसको एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब बाहर बनी चट्टानें, और इंक्लूसिव मतलब अंदर बनी हुई चट्टानें। तो अंदर जो चट्टानें बनेंगी ना वो धीरे धीरे ठंडी होती है, मोल्टन मैग्मा धीरे धीरे ठंडा होता है और बड़े बड़े पिंड बनाता है, ठीक है, बड़े बड़े पिंड। तो वो अंदर वाली जो चट्टानें होंगी इंट्रूसिव रॉक्स, अंदर वाली चट्टानें अर्थ के अंदर ही बनती है, अर्थ क्रस्ट के नीचे, अर्थ क्रस्ट के नीचे बनेगी, उनको इंट्रूसिव कहते हैं। और इंट्रूसिव रॉक्स के टुकड़े बड़े बड़े मिलेंगे, बहुत बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे, और जो बाहर आके एक्सक्लूसिव रॉक्स बनेंगी उनके टुकड़े थोड़े उससे छोटे बनेंगे, ठीक है। जैसे पहाड़ों पर देखोगे, पहाड़ों पर देखोगे तो पहाड़ों पर क्या मिलेगा आपको, वो बड़े बड़े टुकड़े मिलेंगे, ठीक है। ओके, तो देखिए अब हम समझ रहे थे कि भाई क्या करना है, क्या होती है, इस तरह से हमारी इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव होती है। और थर्ड नंबर की चट्टानें जो बनती है वो मेटामॉर्फिक होती है। पहली वाली इग्नियस, दूसरी वाली कौन सी है, पहली वाली इग्नियस, दूसरी वाली होगी सेडिमेंट्री जो कि डिपोजिशन से, ट्रांसपोर्टेशन से बनी, ठीक है। बोर्ड के बेटा पिक भेज दूंगा मैं आपको, नवीन, सेडिमेंट्री, सॉरी पहले वाली इग्नियस, दूसरी वाली सेडिमेंट्री और थर्ड वाली मेटामॉर्फिक। सेडिमेंट्री जब चट्टानें बनती है तो अंदर जो चट्टानें इग्नियस होती है उनके ऊपर फिर प्रेशर पड़ता है सेडिमेंट्री का, और अंदर से गर्मी मिलती है, तो अंदर जो पड़ी हुई चट्टानें हैं वो फिर ज्यादा गर्मी, हाई हीट, और ऊपर के प्रेशर से वो क्या अपना रूप बदलती हैं, चेंज हो जाती हैं, और जब चेंज होती हैं तब वो क्या बन जाती है, मेटामॉर्फिक। उनका जो ओरिजिनल फिजिकल स्ट्रक्चर होता है वो पूरी तरह चेंज हो जाता है, वो पूरी तरह चेंज हो जाता है, ठीक है बेटा। डाउट्स उसके बाद, डाउट क्लास के बाद तीसरे टाइप की बन गई फिर मेटामॉर्फिक, ओके, तो मेटामॉर्फिक बन गई। उसके बाद में अब देख लेते हैं चट्टानों का एक एक करके हम समझ लेते हैं, ओके। तो देखिए सबसे पहले हमने इग्नियस के बारे में ही समझना है। देखो यहाँ बोर्ड पे लिखा हुआ है इग्नियस के बारे में, ये देखिए बोर्ड पे लिखा हुआ है इग्नियस चट्टान के बारे में हमने लिखा हुआ है, आप देख सकते हो इग्नियस के बारे में सारी बातें लिखी हुई है, ठीक है। और ये देखिए आप इग्नियस के बारे में आप देख पा रहे हैं, ये देखिए, हाँ इग्नियस के बारे में, ओके। तो इग्नियस के चट्टान के बारे में मैं दिखा रहा हूँ, इग्नियस रॉक्स, ठीक है। ये इग्नियस रॉक्स जो होती है मोल्टन मैग्मा से कूल होकर, ठंडी होकर बनती है। मैंने बताया ना अंदर का जब मैग्मा बाहर आता है तो उससे ठंडी होकर बनती है ये, है ना। और ये प्राइमरी रॉक्स कहलाती हैं। सबसे पहले बनी प्राइमरी रॉक्स, दो टाइप की होती है, अभी बताया एक्सक्लूसिव यानी कि बाहर बनी, और इंक्लूसिव मतलब अंदर बनी। तो एक्सक्लूसिव मतलब लावा के ठंडा होने से रेड मोल्टन मैग्मा जो अंदर से बाहर आया, बिल्कुल तब गर्म लावा जो अंदर से बाहर आया, उसके बनने से, उसके ठंडा होने से बनी है एक्सक्लूसिव रॉक्स। ये ठंडी हो जाती है अर्थ के सरफेस पे और फिर सॉलिड बन जाती है, सॉलिडिफिकेशन। देखो कूल डाउन ऑन अर्थ सरफेस, सॉलिडिफिकेशन रॉक्स, ठीक है, फिर सॉलिडिफिकेशन होकर रॉक्स बन जाती हैं, ओके। और फिर देखिए वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर मतलब बहुत क्लियर जो है छोटे छोटे टुकड़े, बड़े बड़े टुकड़े, ऐसे फाइन स्ट्रक्चर बन जाता है। और फिर कौन कौन से एग्जांपल है, बेसाल्ट की चट्टानें, कौन सी, बेसाल्ट, जो साउथ के डेक्कन में मिल रही है बेसाल्ट की चट्टानें, बेसाल्ट, BESALT, बेसाल्ट। और ओबीसीडियन की चट्टानें साउथ के डेक्कन प्लाट्यू में होती है। किसमें होती है, साउथ के डेक्कन प्लाट्यू में होती है। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। इंक्लूसिव अंदर बनी
एक्सक्लूसिव मतलब बाहर बनी चट्टानें, लावा के ठंडा होने पर बनी, और सोलिडिफिकेशन हुआ तब बनी। बहुत ही फाइन स्ट्रक्चर होता है। बेसाल्ट चट्टानें इग्नियस चट्टानें हैं जो साउथ दक्कन में मिलती है। साउथ मतलब हमारे साउथ इंडिया में कर्नाटक और केरला और उसके नीचे वाला पार्ट जो डेक्कन में मिलती है, ठीक है, डेक्कन प्लाटू में। अब देखिए एक्सक्लूसिव मतलब बाहर वाले तो समझ में आ गई हमें। अब इग्नियस का ही दूसरा पार्ट, इग्नियस के दो पार्ट होते हैं, एक्सक्लूसिव इंट्रूसिव। एक्सक्लूसिव इंट्रूसिव, एक्सक्लूसिव मतलब बाहर जमा हुई वो चट्टानें, इंट्रूसिव मतलब अंदर ही ठंडी हो गई वो चट्टानें। तो अंदर कौन सी हुई है, इंट्रूसिव। मैग्मा जब बाहर नहीं आ पाता, मैग्मा फेल टू ब्रेक क्रस्ट, जब मैग्मा क्रस्ट को तोड़ नहीं पाता, मतलब बहुत सॉलिड क्रस्ट होती है, जब उसको तोड़ नहीं पाता तो क्या होता है, फिर वो बाहर आ जाता है और बाहर आकर वो ठंडा होने की कोशिश करता है, ठीक है, तोड़ नहीं पाता, अंदर ही ठंडा होने की कोशिश करता है, तो उसको कहते हैं इंट्रूसिव रॉक्स कहते हैं। मैग्मा जब अंदर ही ठंडा होने की कोशिश करता है तो उसको क्या इंट्रूसिव कहते हैं। और बड़े बड़े ग्रेनाइट के, डोलराइट के, ग्रेनाइट के और डोलोराइट के क्या होते हैं, स्ट्रक्चर बनने लगते हैं। ये चट्टानें, ग्रेनाइट की चट्टानें, डोलोराइट की चट्टानें, बड़े बड़े स्ट्रक्चर जो है इंट्रूसिव रॉक्स के एग्जांपल हैं। तो इग्नियस हमें समझ में आ गई, एक्सक्लूसिव और इंट्रूसिव, ठीक है। मैग्मा बाहर आके ठंडा हुआ चट्टान बनी, एक्सक्लूसिव बन गई, ठीक है, ओके। और दूसरा इंट्रूसिव रॉक जो है वो मैग्मा के फेल होने की वजह से बना। बेटा वीडियो बाद में मिलेगा, अभी वीडियो नहीं मिल पाएगा। ये कोई बच्चा कह रहा था कि वीडियो अभी, जो मैग्मा जो है वो बाहर नहीं आ पाता तो उसके बाद क्या होगा, जब अंदर ही ठंडा हो जाएगा तो इंट्रूसिव बन जाएगी। ग्रेनाइट और डोलेराइट इस प्रकार की चट्टानें होती है। अब देखते हैं सेकंड नंबर वाली चट्टानें, सेडिमेंट्री, जो बोर्ड पे ऊपर लिखी हुई है। देखो बोर्ड पे ऊपर लिखी हुई है, आप देख पा रहे हैं, बोर्ड पे जो ऊपर लिखी हुई है वो है चट्टानें, कौन सी है, ये वाली सेडिमेंट्री रॉक्स। कौन सी है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री मतलब सेडिमेंट से बनी हुई चट्टानें, सेडिमेंट से बनी हुई चट्टानें। तो देखिए सेडिमेंट कैसे बनते हैं, जब जो प्राइमरी चट्टानें होती है, प्रीमियर रॉक होती है, वो टूट जाती हैं और टूटकर उनके टुकड़े, रॉक्स रोल डाउन, क्रैक, हिट एंड ब्रोक, टूटती हैं, बिखर जाती हैं और बिखर जाने के बाद उसे, उस सेडिमेंट को, टूटे हुए टुकड़े, टूटे फूटे टुकड़ों को सेडिमेंट कहते हैं। इग्नियस रॉक से जो टुकड़े टूट गए उनको सेडिमेंट कहते हैं। और वही सेडिमेंट जब किसी विंड, हवा के थ्रू या वाटर के थ्रू जब बहाकर कहीं और डिपॉजिट कर दिए जाएं, वहां तो डिपॉजिट होंगे नहीं, कहीं और जाके डिपॉजिट हो जाए तो उससे बनेगी सेडिमेंट, उससे बनेगी सेडिमेंट। तो सेडिमेंट के एग्जांपल मैंने बोर्ड के नीचे लिखे हुए कोने में आप देख पा रहे हो, बोर्ड के नीचे सैंडस्टोन सेडिमेंट्री है और लाइमस्टोन सेडिमेंट्री है। फॉसिल्स इनमें मिलते हैं, फॉसिल फ्यूल यानी कि एलपीजी वगैरह, डीजल, कोल वगैरह सब इसी में मिलते हैं। सेडिमेंट्री में ही एलपीजी, डीजल, पेट्रोल, पेट्रोलियम सब उसी में मिलता है, कोल भी इसी में मिलता है। ना तो इग्नियस में मिलेगा और ना मेटामॉर्फिक में। क्यों? क्योंकि ये बहुत हाई हीट से बनी है और हाई हीट से बनी होने के कारण उसके अंदर पेट्रोलियम या कोल वगैरह नहीं मिलते। पेट्रोलियम और कोल जैसे मिनरल सिर्फ और सिर्फ सेडिमेंट्री में मिलेंगे क्योंकि वो डिपोजिशन से बनी है और डिपोजिशन से बनने की वजह से पेड़ पौधे जानवर सब उसी के अंदर दबा जमा हो गए हैं और उन्हीं के कार्बन से बना है पेट्रोलियम, उन्हीं के कार्बन सब्सटेंस से बनता है पेट्रोलियम, जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक में नहीं बन सकता, जो कि इग्नियस और मेटामॉर्फिक में नहीं बन सकता। क्लियर है? तो देखिए उसके बाद थर्ड वाला हो गया मेटामॉर्फिक। मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री भी मेटामॉर्फिक बन सकती है और इग्नियस भी मेटामॉर्फिक बन सकती है अगर इनके ऊपर प्रेशर और हीट लगेगी, अगर इनके ऊपर प्रेशर और हीट। अब प्रेशर किस चीज का? सेडिमेंट्री बार बार बनती रहेगी, जमा होती रहेंगी तो प्रेशर पड़ रहा है, सेडिमेंट्री बार बार जमा होती रहेंगी तो प्रेशर पड़ रहा है और अंदर अर्थ के अंदर पहले से ही हीट है, कितनी है? 3000 से भी ज्यादा है और अंदाजा लगाया हमने तो 3000 है केवल, लेकिन उससे भी तो ज्यादा हो सकती है। तो अंदर का हीट, ऊपर का प्रेशर चेंज कर दिया, सेडिमेंट को चेंज कर दिया और जो उसको कौन सी को प्राइमरी यानी कि इग्नियस को चेंज कर दिया और क्या बना दिया? और बना दिया है मेटामॉर्फिक। रूप बदल दिया उसका, पूरा स्ट्रक्चर ही चेंज कर दिया, उसका ओरिजिनल स्ट्रक्चर ही गायब हो गया। अब वो नए स्ट्रक्चर के रूप में या तो बहुत सॉलिड बन के आएगी, ठीक है, बहुत सॉलिड रूप होगी, वो होगी मेटामॉर्फिक, वो होगी मेटामॉर्फिक। तो देखिए मेटामॉर्फिक कैसे चेंज हुई? हीट और प्रेशर से। चेंज ओरिजिनल कैरेक्टर एंड अपीयरेंस, चेंज ओरिजिनल कैरेक्टर एंड अपीयरेंस जब हो जाएगा, उसका चेंज हो जाएगा तो वो बन जाएगी मेटामॉर्फिक। एग्जांपल ग्रेफाइट और क्वार्ट्जाइट। ग्रेफाइट भी मेटामॉर्फिक है, क्वार्ट्जाइट भी मेटामॉर्फिक है क्योंकि उसका रूप चेंज हो गया पूरा। ग्रेफाइट और क्वार्ट्जाइट
रूप चेंज हो गया उसका, ठीक है। सेडिमेंट्री कौन सी होगी, लाइमस्टोन और सैंडस्टोन, ठीक है, तो ये हो गई। और बेसाल्ट क्या हो गई, इग्नियस। बेसाल्ट इग्नियस, ऑब्सीडियन इग्नियस, ठीक है, डेक्कन ट्रेप में मिलेंगी। सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, सेडिमेंट्री हो गई। उसके अलावा ग्रेफाइट और क्वार्टजाइट हो गई मेटामॉर्फिक। क्लियर है। अब देखते हैं रॉक साइकिल। रॉक साइकिल क्या होता है, चट्टानी चक्र। चट्टानी चक्र, चट्टानी चक्र क्या होता है, चट्टाने एक दूसरे में चेंज होती चली जाती है, हर बार पिघलती है, टूटती फूटती है, कुछ और ही रूप बन जाता है। अगर बार बार जो है, अगर बार बार, तो उसको क्या कहते हैं, रॉक साइकिल कहते हैं। क्या कहते हैं, रॉक साइकिल। अगर वेदरिंग हो रहा है, प्राइमरी रॉक्स को टूट फूट हो रही है, मेल्टेड हो रही है, पिघल रही है, ठीक है, तो वो क्या है, चेंज हो रही है। वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है, मेल्टिंग होकर, वेदरिंग होकर, वेदरिंग मतलब टूट फूट होना। अगर ऐसा हो रहा है तो वो चेंज हो रहा है बार बार। और हीट और प्रेशर से वो भी, अगर सेडिमेंट्री चेंज होकर मेटामॉर्फिक बन रही है तो भी चेंज हो रहा है, ठीक है। मेटामॉर्फिक टूट फूट कर पिघल कर दोबारा इग्नियस बन रही है तब भी चेंज हो रहा है। मतलब एक चट्टान जब चेंज होकर अलग अलग से रूप में बदलती है तो उसको रॉक साइकिल कहते हैं। ऐसा बार बार होता है, लाखों साल से हो रहा है, होता रहेगा आगे तक भी। तो रॉक साइकिल कभी रुकेगा नहीं, चट्टानी चक्र होता रहेगा। सेडिमेंट्री मेटामॉर्फिक बन जाएगी, मेटामॉर्फिक सेडिमेंट्री क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक बन जाएगी। मेटामॉर्फिक चेंज होकर पिघल कर दोबारा से इग्नियस बन सकती है, इग्नियस टूट फूट करके फिर सेडिमेंट्री बन जाएगी। इस तरह से बार बार चेंज होता रहेगा और क्या बन जाएंगी, चट्टानें चेंज होती रहेंगी और रॉक साइकिल बन जाएगा। अब इन चट्टानों का यूज क्या होता है, चट्टानों का बड़ा यूज होता है। आप देखते हो बहुत सारे रॉक्स और मिनरल्स हमें अर्थ के नीचे से मिलते हैं। हम उन चट्टानों के मोटे मोटे पत्थरों के छोटे छोटे कंकर बनाकर कंक्रीट बना लेते हैं, रोड बना लेते हैं। उन चट्टानों से जो मकान बनाते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, उनकी नींव में भरते हैं। मकान जब बनाए जाते हैं उनकी नींव भरते हैं पत्थरों से। पत्थरों के कई जगह तो मकान बनते हैं, राजस्थान में और बहुत सारे स्टेट ऐसे जिनमें पत्थरों के मकान, पहाड़ी क्षेत्रों में पत्थरों के मकान बनाए जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी जगह से कोल निकलता है, तो सेडिमेंट्री से कोल निकल रहा है तो वो भी फायदेमंद है। देखो मिनरल से और रॉक से बहुत सारे फायदे होते हैं ह्यूमन को, बहुत सारे फायदे, जैसे कि मकान बनाए जा रहे हैं, सीमेंट बनाई जा रही है, पाउडर बना के, पत्थरों का पाउडर बना के सीमेंट बना लेते हैं, ठीक है। और अंदर से कई बार जो है डायमंड्स वगैरह, जेम वगैरह, हीरे ज्वारा, ये भी तो निकलते हैं, हीरे वगैरह, डायमंड जो है ये सब निकलते हैं। स्टोन, प्रीशियस स्टोन अंगूठियों में डालते हैं लोग, प्रीशियस स्टोन को, नीलम पत्थर, ऐसे मूंगा, ये सब क्या होते हैं, लगाते हैं। तो ये सब है, बहुत वैल्यूएबल होती है चट्टानें। तो बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया टॉपिक है, आज के टेस्ट में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये, एनटीएससी में बहुत हेल्पफुल रहेगा। बोर्ड की पिक मैंने आप तक भेज दी है, आप अच्छे से उसको स्टडी कीजिए, जूम करके देखिए, बहुत अच्छे से एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा, एक एक वर्ड समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा, बहुत बढ़िया ढंग से समझ में आएगा। ओके, थैंक यू।